नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सारथी का यूट्यूब चैनल है जो आपको मैथ की क्लास चल रही है, जिसमें हमने इससे पहले 7 एपिसोड पूरे कर लिए हैं प्रतिशत के। अब ये अंतिम चरण में है प्रतिशत, जो पूरा पढ़ने के बाद हम डिटेल में पूरा पढ़ लिए हैं जीरो से लेके। उसके बाद कुछ एक नए प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, उसमें कुछ एक डाउट और आ सकते हैं, तो उन डाउट को वहाँ क्लियर और करेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में तरीका चेंज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, उसमें मतलब इतनी 7-8 क्लासें लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें 3-4 क्लासों में काम होगा, क्योंकि वो इसलिए काम हो जाएगा कि हमने बेस पूरा तैयार कर लिया। और ये पूरा प्रतिशत है ना, जो बिल्कुल बेस है। और अगर इसको पूरा पढ़ा, कमेंट क्या है कि कुछ एक आ जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि ऐसा नहीं, इतना लंबा कैसे होता है, वो क्यों होता है, कैसे। तो 1-2 दिन में चीज़ें कभी भी कंप्लीट नहीं होती, अगर 1-2 दिन में हो जाती। और ये भी नहीं है कि आपने कोई मेरी क्लासेस 3-3 घंटे की देखी और 8-9 क्लासें देखी हो, तो कोई 24-25 घंटे चली हो, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने क्या है कि मतलब 1 घंटे या 1 घंटे से कम के वीडियोज़ हैं, और वो आपको 7-8 वीडियोज़ मिले। तो 8-9 घंटे में कौन सी क्लास एक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसका मतलब यही है कि उसको करने के लिए हमें 8-9 घंटे तो कम से कम बेसिक चाहिए। उसके अलावा अगर होता तो कम से कम 20-25 घंटे की क्लास होती है, तब 1% का टॉपिक पूरा किया जा सकता है। अगर एक ही क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन को 3-4 क्वेश्चन लेके आए, तो उसके हिसाब से अलग चीज़ें हो जाती है। लेकिन वो प्रैक्टिस आपको करनी है, वो मैं उसके लिए एक पूरी सीट दूंगा आपको, जिससे हम तैयार करेंगे। ठीक है, चलिएगा आज का सेशन शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन सारथी का जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लें। वो इसीलिए कर लें कि वहाँ सारी सूचनाएं मिल जाएगी आपको, और सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसके अलावा जो ऐप है, ऐप में भी ध्यान रखें कि ऐप में सारी चीज़ें शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, और उसका भी ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। और ठीक है, तो अपने स्तर को जांचना जरूरी है। ठीक है, जांचने के लिए क्या करना है कि प्रैक्टिस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि ये वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, तो ये तो मैंने पढ़ रखा है, मैंने एक बार मिला कर लिया, काम हो गया, ऐसा नहीं है। उसको क्या है कि बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे तो अपने हैबिट में आएगा, हैबिट में आएगा तो अपन देखते ही आंसर की, ठीक है, पिक कर लेंगे। लेकिन ठीक है, चलिएगा आज का क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग तरीके से पूछे गए थे। और आज भी वही है कि अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए पिछले वाले एपिसोड में वो नहीं था, इसमें अलग से फिर टॉपिक है। तो ये ध्यान रखें कि मतलब आपको वो टेबल याद करनी है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रतिशत, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद जो अनुपात समानुपात चलेगा, सीआई चलेगा, तो उस सभी में एक ही चीज काम में आएगी। ठीक है, चलिएगा। ये कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी आई है, और एक व्यक्ति शुरू में 160 किलो चावल खरीदता है। क्या करता है? 160 किलो चावल खरीदता है। उसी पैसे में अब वो कितने किलो चावल खरीद सकता है? क्या कर सकता है? कितने किलो चावल खरीद सकता है? तो ये कह रहा है कि 20% की कमी आई है। क्या हुआ? 20% की कमी आई है, तब वो कितना, शुरू में 160 किलो खरीद रहा था, अब कितना खरीदेगा? हमें पता है, हमें पता है कि पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100। कम होने से अब कीमत हो गई है 80। लेकिन ये कह रहा है कि शुरू में वो 160 खरीदता था। कितना? 160 किलो। और अब कितना खरीदेगा? हमें पता है एक्स खरीदेगा, हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये 80 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ठीक है, खर्चा कह रहा है कि उतना ही हो रहा है, उतने ही पैसों में, उसी पैसे में कह रहा है ना, उतना ही खर्चा हो रहा है। पहले अगर हम 100 रुपये खर्च कर रहे थे, आज भी 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, जिसका मैं हटा के ऐसा भी कर सकता हूँ। अभी एक लिखूंगा तो कहेंगे सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं पहले भी 100 रुपये खर्च कर रहा था, आज भी 100 रुपये खर्च करने हैं मेरे को, लेकिन प्राइज मेरा इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से प्राइज है। तो अब देखिएगा कि वो क्या रहा है इसमें। तो ये क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है, तो अब इसको देखो, ये 100 से 100 कटेगा तो वापस एक आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 किलो। कितना? 200 किलो। ये क्या कह रहा है? अब वो कितने किलो चावल खरीद सकता है? 200 किलो खरीद सकता है। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 200 किलो चावल खरीद सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी आई है। एक व्यक्ति शुरू में 60 किलो चीनी खरीदता था,
और उसी पैसे में अब वो कितने किलो चीनी खरीद सकता है। पैसे वही है, खर्च कब इतने ही करने हैं, आपके जेब में 100 रुपए हैं, आगे भी 100 रुपए खर्च करने हैं। ठीक है, देखिएगा ये कह रहा है कि पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, 100 रुपए प्राइस था। ठीक है, अब कितना हो गया, कमी आने से 80 रुपए प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है खपत क्या कर रहा है, पहले क्या कि 60 किलो चीनी खरीद रहा है। ठीक है, अब कितनी खरीदेगा पता नहीं सर, लेकिन ये कह रहा है कि पहले भी 100 रुपए खर्च कर रहे थे, आज भी 100 रुपए खर्च कर रहे हैं। बस यही चीज हो रही है। ठीक है, ओके, ये 100 से कट जाएगी, ये कट जाता है, एक बार हो जाता है। ये काटोगे, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से ये 3 बार जाएगा, 2 से ये 4 बार जाएगा, और 4 से ये चला जाएगा 25 बार। तो यहां से देखेंगे ऊपर सिर्फ x बचा, और ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75 के 60। ऑप्शन में है क्या, नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है डेटा। चलिए देखिएगा, ये कह रहा है कि 20% की कमी आई है। 20% की कमी आने से क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि शुरू में 60 किलो चीनी खरीदा था, अब कितना चीनी खरीदेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 75 किलो। कितना हो जाएगा, 75 किलो। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसको काट के 75 किलो कर ले, कितना हो जाएगा, 75 किलो हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 75 किलो। अगर इसको चेंज किया जाए, चेंज क्या करना है, यहाँ देख लीजिएगा, मैं एक बार चेंज करके बता देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन को इसी ऑप्शन में लेके आना है ना, तो अगर ये 20% की, क्या दे, 20% की वर्दी दे दे, शुरू में 60 किलो खरीदता है दे दे। ठीक है, तो ये दोनों डेटा अगर ये आ जाए, तो ये अपना ऑप्शन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 20 किलो कह रहा है, 20 यानी पहले मेरा 100 रुपए का प्राइस था, अब 120 हो गया है। कितना हो गया, 100 रुपए का प्राइस था, अब 120 हो गया है। और पहले मैं 60 किलो खरीदता था, अब मैं x किलो खरीदूंगा, और मेरा प्राइस कितना, 100 रुपए खर्च हो रहे थे, आज भी 100 रुपए खर्च हो रहे हैं। बस इसको काटोगे तो एक हो जाएगा, ये 60 से काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, और ये यहाँ से काटोगे तो ये 50 बार आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 किलो। अगर इसको चेंज नहीं करना चाहते हो तो यहाँ इसको चेंज करके क्या करोगे, 75 किलो। और अगर इसको चेंज करना नहीं चाह रहे हो, तो इसको चेंज करोगे तो यहाँ वर्दी हुई, क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगी। तो अपने आप ही पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। दो क्वेश्चन, एक ही में दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसको चाह रहे हो तो मैं रिपीट करके इसको सही कर देता हूँ डेटा को, जिससे आपको ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं आए। देखो, कमी का कहोगे तो अलग चीज हो जाएगा, वर्दी का कहोगे तो अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, रेड से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखिएगा अब ये कह रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि हुई है। अब अपना डेटा सही हो गया इसका, 100 से 120 हो गया। ये कह रहा पहले 60 किलो खरीद रहा था, अब एक्स खरीदेगा। और ये कह रहा था पहले 100 रुपये खर्च हो रहे थे जेब से, आज भी 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। बस ये 60 से कट जाएगा 2 बार, ये 2 से कट जाएगा 50 बार, और ये 100 से 100 कट जाएगा एक बार। तो एक्स का मान आ जाएगा 50 किलो। कितना आ जाएगा, 50 किलो। कितना हो जाएगा, 50 किलो। ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये अगर 20% कमी रखते तो अपना 75 आंसर आता, कितना, 75 किलो। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा।
ये कह रहा है कि दाल की कीमत में 35%, दाल की कीमत 35% गिर जाती है। उस धन से रामू कितना अतिरिक्त मात्रा में दाल खरीद सकता है, जो पहले 104 किलो दाल खरीदने के लिए पर्याप्त था। देखो ये पैटर्न तो आपको पहले बता रखा मैंने देखो पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था। मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मैंने पहले बताया था, ये यहाँ क्या होगा, फाइनल वैल्यू, क्या होगा, फाइनल वैल्यू। और यहाँ क्या होगा, इनिशियल वैल्यू, है ना, प्रारंभिक मान और अंतिम मान। प्रारंभिक मान मतलब पहले कितना खर्च हो रहा था उसको नीचे लिखते जाओ, कितने पैसे थे नीचे लिखते जाओ, कितना खर्च हो रहा था उतने नीचे लिखते जाओ। और नया जैसे ये है कि प्राइस इतना हो गया वो ऊपर, खर्च कितना हो रहा है ऊपर, और सारा खपत भी कितना ऊपर। ये चीज, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना। चलिएगा, अब ये कह रहा है 35% कम हो जाती कीमत। तो पहले 100 रुपये कीमत थी, 35 कम होने से 65 रुपये लग रहे थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पहले 104 किलो दाल खरीद रहा था। चलिए 104 किलो पहले खरीद रहा था, आज कितनी खरीद रहा है पता नहीं है सर, लेकिन ये पता है कि 100 रुपये पहले खर्च हो रहे थे जेब से, आज भी 100 रुपये हो रहे हैं। इसको काटोगे तो वापस आ जाएगा एक, ठीक है। इसको काटोगे तो ये 5 से कटेगा 13 बार, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, और 13 से ये कट जाएगा एक बार 13 से, और 13 से ये कट जाएगा 8 बार। कितना कट जाएगा, 13 8 104, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 160, कितना आ जाएगा, 160 किलो। लेकिन ऑप्शन में 160 नहीं दिखेगा। 160 नहीं दिखने का कारण क्या है, ये क्या कह रहा, पूछा क्या रहा है, ये कह रहा है कि अतिरिक्त मात्रा कितना, कितना अतिरिक्त मात्रा खरीदेगा। तो पहले हम कितना ले रहे थे, देखो यहां लिखा है पहले 104 किलो क्या था, और अब कितना आ गया, 160 किलो। अब 160 आ गया, तो इन दोनों का अंतर अब एक्स्ट्रा कितना हो गया, 56 केजी हो गया ना, 56 हो गया ना। यही ऑप्शन है हमारा, पहले 104 था, अब अतिरिक्त 56 होने से 160 किलो खर्च अपने दाल खरीद सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार 300 रुपए में 12 केजी कम चीनी खरीदता, तब चीनी की नई कीमत ज्ञात करो। देखो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है, आजकल ट्रेंड में है कि नई कीमत और पुरानी कीमत का कंपैरिजन किया जाता है, और नई कीमत और पुरानी कीमत दोनों ज्ञात करनी होती है। पहले क्या, शुरू शुरू में तो ये एक ही पूछा जाता नई कीमत और पुरानी, अब दोनों नई और पुरानी दोनों एक साथ ही पूछने लगे हैं, दो क्वेश्चन एक में कंबाइन करने लगे। तो इसके लिए क्या, एक पता होना चाहिए एकदम से तरीका, जिससे कि आपको समझ में जाए। ये अब ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाने से 300 रुपये, देखो पहले भी हमारे पास जेब में 300 थे, आज भी 300 रुपये है ना। तो ये कह रहा है 300 रुपये में 12 किलो कम चीनी खरीदता है। तो हम मानते हैं कि जो चीनी खरीद रहा है ना 12 किलो, तो उसके पैसे तो 300 में से ही लग रहे होंगे ना। लेकिन ये पता है कि 300 का जो 20% का वृद्धि हुआ ना, वो 20% रुपए कितने हैं, काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 रुपए आ जाएगा। 60 रुपए आ जाएगा, मतलब ये कह रहा है कि 60 रुपए है जो 12 किलो में चीनी में, ये 12 किलो चीनी एक्स्ट्रा है जो कम खरीद रहा है, यानी ये 60 रुपए अपने कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो नया प्राइस है, नया प्राइस आएगा 60/12, यानी 5 रुपए प्रति किलो। कितना आ जाएगा, 5 रुपए प्रति किलो। अब इसको देखो, ये वाली चीज तो ऐसे की है, लेकिन आपको एक तरीका ध्यान रखना है। क्या तरीका ध्यान रखना है, जैसे कि आपको कभी भी डाउट नहीं हो, सेम तरीका है, ये पूरी चीज एक ही है। आपको क्या करना है, जो भी कमी या वृद्धि का, एक तो याद कमी या वृद्धि का जो प्रतिशत दे रखा है वो लिखेंगे, मल्टी में जो प्राइस दे रखा है, जो रुपए दे रखे हैं, बट्टे में 100, और इनटू में जो भी एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा कम खरीद रहे हैं, या जो एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है जितनी भी है ना, इस चीज से काम ले लेंगे ना। जैसे कि मेरे को कह रहा है कि 20%, तो 20% हटाने के लिए मेरे को 100 लगाना ही है, इसीलिए मैंने ये 100 लगाए।
लेकिन कह क्या रहा है कि 300 रुपये में 12 किलो चीनी की बात हो रही है। कितनी हो रही है? 300 रुपये में 12 किलो चीनी की। बात वही है जो मैंने पहले वाला तरीका किया था, लेकिन इसमें क्या है कि मैंने अलग से ये कर लिया कि दोनों को एक ही स्टेप में कम में ले लिया। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 3 से ये जाएगा कितनी बार? 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 5 बार। ये आ जाएगा 5 रुपये प्रति किलो। क्या हो जाएगा? 5 रुपये प्रति किलो। लेकिन ये हमेशा आएगा न्यू प्राइस। क्या आएगा? नई कीमत आएगी। क्या आएगी? हमेशा इससे नई कीमत आएगी। ऑप्शन 5 रुपये किलो नई कीमत पूछा है, 5 रुपये किलो, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये नई कीमत के लिए है। ओल्ड कीमत के लिए क्या है, एक बार यहाँ ही समझ लेते हैं, नए क्वेश्चन में जब भी मिलेगा जब करेंगे। ओल्ड प्राइस के लिए जाएंगे। देखो नई कीमत ये 5 रुपये प्रति किलो कब आई है? जब 20% की वृद्धि हुई है। यानी हमें क्या पता है कि 120% का मान है जो 5 रुपये है। क्या है? 5 रुपये है। और हमें पता करना है 100 रुपये का, 100% का। 100% का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे। देखो ये अगर यहाँ ध्यान में नहीं रहा तो ये आया कैसे, देखिएगा 1% का मान यहाँ से आ जाता है। 1% का मान आ जाता है 5/120। फिर अपन 100% से करवाओगे तो 100% से गुना करवा लो। किसी को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से ना, ये 5 से कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा 6 बार, और ये 20 से कट जाएगा 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 25/6। 6 चौक 24, 4 बार चला जाएगा, बचेगा कितना? 1/6 रुपये प्रति किलो। ये हमारा ओल्ड प्राइस था और ये हमारा न्यू प्राइस है। देखो पैसे बढ़ गए ना, पहले पैसे कम थे अब बढ़ गए, ये बढ़ा। ये हम नेक्स्ट वाले जब भी क्वेश्चन में करेंगे तो यही अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें कह रहा है कि दाल की कीमत 25% कम हो जाती है, इस वजह से एक परिवार 400 रुपये में 20 किलो अधिक दाल खरीद सकता है। तो दाल की नई कीमत का पता लगाना है। मैंने अभी बोला था कि प्रतिशत दे रखा है तो लिखो 25, इंटू में कितने रुपए दे रखे हैं? 400, बट्टे में प्रतिशत हटाया ऊपर वाला तो 100, और कितना एक्स्ट्रा खरीद रहा है या कम खरीद रहा है? 20। कोई दिक्कत? 2 जीरो से 2 जीरो जा रहा है। 5 से 5 बार कट रहा है, 5 से कट रहा है 4 बार, और 4 से 4 बार कट रहा है। आंसर आ जाएगा 5 रुपये प्रति किलो। और ये मैंने क्या बताया था? न्यू प्राइस है। क्या है? न्यू प्राइस है। ठीक है ना दोस्तों? बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 रुपये प्रति किलो। ये हमारा ओल्ड प्राइस, नहीं सॉरी न्यू प्राइस। लेकिन ओल्ड प्राइस के लिए मैंने क्या कहा, एक बार इसका भी ज्ञात कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस में आ जाए। ये देखो कब है? जब 25% कम हो जाए। 25% कम होने का मतलब है 100 से 25 कम हो रहा है, यानी 75% का मान कितना है? 5 रुपये। और 1% का मैं निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा? 5/75। और मेरा 100% का मान निकालूंगा ना, 5/75 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 25 से ये 3 बार कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 20/3। काटोगे तो कितना होगा? 6×3 = 18, बच जाएगा 2/3 रुपये प्रति किलो। देखो ओल्ड प्राइस देखिएगा, ओल्ड प्राइस आया क्या? ओल्ड प्राइस पहले ज़्यादा था, न्यू प्राइस कम हुआ। देखो कम हुआ ना न्यू प्राइस, बिल्कुल न्यू प्राइस कम हुआ। देखो ओल्ड ज़्यादा आ गया, न्यू कम आ गया, ऑटोमेटिक हो गया। ये तरीका 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप देखो, इसमें मूल और नई दोनों कीमत पूछ ली। क्या पूछ ली? मूल कीमत और नई कीमत दोनों पूछ ली। हमने दोनों पिछले क्वेश्चन में दोनों ज्ञात की ना, वो प्रैक्टिस के लिए की, और अब आपने काम भी आ जाएगी। चलिए चावल की कीमत क्या करा? 20% कम हो रही है। चलिए 20%, और 2 किलो अधिक चावल खरीद रहा है कितने में? 360 रुपये में। हमने पहले भी बोला है कि जो प्रतिशत का डेटा है उसको लिख लो, रुपए कितने दे रखे? 360, और बटे में प्रतिशत ऊपर वाला हट रहा है, इसका मतलब 100 लगाना है। कितने किलो एक्स्ट्रा खरीद रहा है? 2 किलो। ठीक है, ये देखो 2 शून्य से 2 शून्य काट लो और 2 से 2 काट लो, ये 36 रुपये प्रति किलो। ये न्यू कीमत आ गई, न्यू प्राइस आ गया ना।
ये नया मूल्य आ गया। 36 किसमें नया, नया बाद में पूछा है ना, नया बाद में पूछा है, नया बाद में 36 एक में ही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अपने एक आंसर ये पहले ही आ गया। लेकिन अब देखें कि दूसरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वास्तव में 45 आ रहा है, हमने पहले ही ऑप्शन पिक कर लिया ना। अब देखिएगा 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कह रहा है कि जो प्राइस है, मूल मूल ज्ञात करना है। तो ये 36 रुपए प्रति किलो कब खरीद रहा था, 20 रुपए कम हो, 20% कम होने से। इसका मतलब 100% की थी जो 80% में खरीदी होगी, जो 36 रुपए में खरीद रहे हैं। 1% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36/80। और हम 100% का मान निकालने जाएंगे क्योंकि ओल्ड प्राइस 100 था, तो हम 100 पे ज्ञात कर रहे थे, तो 100 पे ज्ञात कर लेते। ये देखो 20 से कट जाएगा 4 बार, और 20 से कट जाएगा 5 बार, और 4 से कट जाएगा 9 बार, और 9 पंजे होता है 45 रुपए प्रति किलो। और ये कौन सा प्राइस है, ओल्ड प्राइस। देखिएगा ऑप्शन में 45 और 36 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछी जा रही है, और ध्यान रखना ये काम में लेना जरूरी है, इसको सीखो। ये कह रहा है कि पेन की कीमत 20% कम हो रही है, कम होने से 1 रुपए में 5 पेन अधिक खरीद सकता है। और ये कह रहा है कि 1 रुपए में कितने पेन खरीद सकता था पहले। ओल्ड प्राइस की बात हो रही है, मतलब सॉरी ओल्ड प्राइस है, मतलब 1 रुपए में कितने पेन खरीद रहा था, पुराने टाइम में कितने खरीद रहा था, आज तो 5 अधिक खरीद रहा है। यानी ये पहले 20% की बात हो रही है, रुपए एक क्या बात हो रही है, तो क्या कितना रहा है, 100 तो प्रतिशत हटाएंगे, लेकिन कह रहा है 5 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा है। कितना, 5 पेन एक्स्ट्रा खरीद रहा है। ये न्यू के लिए बात हो रही है। 20 से कितनी बार कट रहा है, 5, यानी 1/25। ये हो रहा रुपये की बात, ये हो रही पेन की बात। कितनी हो रही है, ये पुरानी नई बात है, किसकी है, नई बात है। नए के लिए हम काम ले रहे थे, लेकिन ओल्ड की बात पूछ रहा है। ओल्ड की बात पूछ रहा है, तो ये देखो कब हुआ है ऐसा, 20% कम होने से। यानी ये कह रहा है कि जब 80% है वो 1/25 काम कर रहा है, और 1% है यानी 80 बटे में आ जाएगा। और 100% का ज्ञात करना है आपको, तो 1/25 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, बटे में 80 है। 25 से ये कट जाएगा 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 20 बार। आंसर आ जाएगा 1/20, यानी 1 रुपए में 20 पेन खरीद रहा था पहले, और आज खरीद रहा है, पैसे कम होने से ज़्यादा खरीद रहा है ना। आपको भी पता होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए क्या, कि मेरे पहले 1 रुपए में 20 पेन खरीद रहा था, और पैसे कम हो गए हैं पेन के, तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा ना। तो पहले 20 पेन खरीद रहा था, अब 25 पेन खरीद रहा हूँ। तो मुझे पूछा क्या है, खरीद सकता था पहले, पहले शुरू में कितना, 20। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट। ये कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या आबादी है जो 5% से कम हो रही है, तो 2 वर्ष बाद शहर की आबादी कितनी हो जाएगी यदि शहर की वर्तमान आबादी 40,000 है। ये एक जनसंख्या का क्वेश्चन हर बार आता है, पुरुष महिला का भी आता है, अलग अलग से आता है, अलग अलग डेटा दे रखा है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 5% कम हो रही है। देखो ये वाली चीज अप्लाई करेंगे, ये हर बार यही करेंगे, और आगे सीआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। देखिएगा 2 वर्ष की बात हुई ना, तो हम देखेंगे कि पहले वर्ष भी कोई चीज़ मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा था, दूसरे वर्ष भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है, और कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, यही होता है। लेकिन अगर यहाँ हमारे पास कोई वर्तमान की चीज़ दे रखी है तो वो आ जाएगी, ठीक है, प्रेजेंट की। जैसे कि ये कह रहा है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, आबादी कितनी है, 40,000 की। कितनी है, 40,000 की। अब ये कह रहा है कि पहले 100 थी आबादी, अब हो रही है 95, 5 कम हो रही है ना। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 2 वर्ष हो रही है, तो 1 वर्ष तो ये काम ले ली, दूसरे वर्ष और काम ले लेते हैं। पहले वर्ष के लिए एक डेटा, दूसरे वर्ष के लिए एक और डेटा लगाएंगे, है ना। ठीक है, 2 बार काम लेंगे तो हो जाएगा 2 बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 2 वर्ष की बात हो रही, 3 की होती तो 3 बार लिखते, 4 की होती तो 4 बार लिखते। देखो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा,
हमारे पास आ जाता है 4 × 95 × 95 है ना, 95 95 95 का स्क्वायर क्या होता है भाई? देखो ये 95 है, इसका स्क्वायर क्या होता है? 25 और 10 2 90। 90 25 का ऑप्शन हो गया क्या? 90 25 इसका हो गया, लेकिन फिर 4 से गुणा करवाना है। 4 से गुणा करवाना है 90 25 को, तो ये आ जाएगा 3600। 25 चौके 100 और 9 चौके 36, ठीक है 3600। ये इसका स्क्वायर है। इसको करने का तरीका ये है कि जब भी जिसका भी स्क्वायर करना है और इसके अंत में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर करने के लिए पीछे वाले का स्क्वायर को गुणा करो, 5 5 25, और आगे वाले को 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो तो 9 को 1 बढ़ाओ तो 10, 10 इंटू 9 कितना होता है? 90। तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक, ये 5 का किसी का भी देख लेंगे। ये 15 और 15 है, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, और एक को 2 बढ़ाएंगे, एक को एक और बढ़ा देंगे तो अगला कितना? 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 225। ऐसे ही हम करेंगे 25 का। 25 का करेंगे तो क्या 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, कितना? 25, लेकिन इसको 2 को 3 1 बढ़ा देंगे तो 3 3 दूनी कितना होता है? 6 625। इस प्रकार से इसका स्कोर निकाला जा सकता है। जिसका भी अंत में अगर 5 है, कितना? 5 है, तो इसका निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या? 3600। कौन सा ऑप्शन है? बी। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यदि भोपालगढ़ शहर की आबादी कोरोना बीमारी के कारण 10% की दर से कम होती है तथा वर्तमान आबादी 21,870 है तो 2 वर्ष पहले शहर की आबादी कितनी थी? 2 वर्ष पहले की ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि 2 वर्ष पहले की क्या थी? आबादी एक्स थी। उसके बाद क्या हो रहा है? 10% कम हो रहा है, यानी पहले 100 आबादी थी, अब 90 हो रही है। लेकिन ये काम कर रहा है 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष की बात नहीं हो रही, 2 वर्ष की। और कह रहा है कि उसके बाद जनसंख्या हो कितनी जाती है? 21,870 हो जाती है। क्या हो जाती है? 21,870। शून्य से शून्य काट लेंगे, ये 9 से कट जाएगा एक बार, ये 9 से कट जाएगा 2 बार, 18 और 3 36, ये 38 हो जाएगा यहाँ, और 9 चौके 36, 2 बच जाएगा, 9 या 27 3। ठीक है, फिर इस 9 से एक बार काट लेंगे इसको, 9 दूनी 18 और 6 और 9 7 63 और 0। तो x का मान आ जाएगा 270। इंटू में ये दोनों 0 पड़ा है ना, यहाँ 100 पड़ा है, तो इसको यहाँ ले आएंगे। पहले कितनी थी? 27,000। कितनी थी? 27,000। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले जनसंख्या 27,000, 2 वर्ष बाद में क्या होती गई? घटती गई, घटते घटते कितनी हो गई? 21,870। ऑप्शन बी, सी राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किसी कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि। देखो अब की बार अलग अलग डेटा दे दिए, पहले 2 वर्ष के लिए लगातार सेम थे, अब डेटा अलग है। पहले वर्ष के लिए 10% की वृद्धि, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए 20% की कमी, और तीसरे वर्ष के लिए क्या कह रहा है? 30% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और कह रहा है कि कस्बे की जनसंख्या कितनी है? 10,000 है, और अब कह रहा है कितनी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि जनसंख्या कितनी है? 10,000 है आज, उसके बाद 100 थी, उसकी वृद्धि होने से 110 हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि 100 थी और कम होने से कितनी हो गई है? 80 हो गई है। फिर कह रहा है 100 थी और बढ़ गई है कितनी? 30, तो वापस 130 हो गई है, और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, 0 से 0 काटते जाओ। और कोई बचा है क्या? ये बच गया है, ये निकाल लो। 11 8 और 130 का गुणा करना, 11 इंटू 8 इंटू 130। 8 3 24, 2 8 और 2 10। कितना आ गया? इतना। अब गुणा कर लो इसको, देखो 0 और इसको कह 4, फिर एक आ जाएगा 4, फिर एक आ जाएगा 1 और 1, 11,440 आंसर आ जाएगा। 11,440 आंसर कौन सा है? बी।
अब देखो 11 का गुणा किसी के साथ करवाना ना, उसका भी तरीका अलग अलग होता है। देखिएगा, जैसे मैंने इसको कैसे गुणा करवाया, किसका गुणा करवाया मैंने, 11 का गुणा। देखो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ बता दूंगा आपको, और वो सिंप्लीफिकेशन में भी काम आएगी, ठीक है। तो लेकिन देखिएगा 10 40 का 11 से गुणा करवाया। 11 में देखो कितनी डंडी है, 2 डंडी है ना, तो 2 अंकों को साथ लेना है। कहाँ, शुरू 0 1 से करना है, मतलब पहले अंक लेना फिर 2 लेना है, 2 से ज़्यादा नहीं लेना है ना। तो देखिएगा, पहला अगर अंक लूंगा मैं, तो पहला एक ही है 0। फिर मैं दूसरी बार में क्या, इन दोनों अंकों को लूंगा, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 4। दोनों को जोड़ूंगा तो कितना, 4। फिर 2 को, इसको 1 को छोड़ दो और 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 0 और 4 को रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 3, देखो 4 को भी छोड़ देंगे तो इन दोनों को लेंगे, तो इन दोनों को लोगे तो कितना हो जाएगा, 1। और फिर इस 0 को भी छोड़ दो, लास्ट में वापस 1 आ जाएगा। तो इनको क्या करोगे, तो 1 1 4 4 0, कितना, 1 1 4 4 0, ठीक है। जैसे 11 का गुणा 11 से करते हो, यानी इसमें 2 डंडी है तो 2 अंकों को साथ ले सकते हो। तो पहला तो 1 को 1 ही रखें, फिर इन दोनों को काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और फिर लास्ट बेचारे अकेला, तो ये आ जाएगा 121। क्या आ जाएगा, 121। यही 11 से, यही 111 से, यही 100 आगे गुणा करते जाएंगे। जैसे कैसे, आगे वाला एक और देख लीजिएगा। जैसे हम लिख देते हैं 1 2 3, इसका गुणा करवाना है। इसका गुणा अगर 11 से करवाऊँ, और 1 2 3 का गुणा 1 1 1 111 से करो, ठीक है। ये दोनों तरीके सीख लीजिए। इसका मतलब है कि पहले तो एक अंक ले लीजिए, ये मैं ले लेती हूँ, फिर इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों को लेंगे तो कितना आएगा, 5। 2 से ज़्यादा नहीं लेने, फिर इन दोनों को ले लीजिएगा, इन दोनों को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर इसको भी छोड़ दीजिए, बचा कौन सा, 1, ये आ जाएगा 13 53। कितना आ जाएगा, 13 53, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको देखोगे 111 में 3 डंडी है, इसका मतलब 3 संख्या 7 तक ले सकते हैं। तो पहले तो इस अकेले की ले लो 3, फिर इन दोनों को जोड़ के ले लो, कितनी हो गई, 5। फिर इन तीनों को जोड़ के ले लो, कितनी हो गई, 6। फिर 3 को छोड़ दो, बची कितनी, ये 2 ले लो, 3। फिर इसको भी छोड़ दो, बचा कितना, 1, ये 1। इसका आंसर आ जाएगा 13 653। बस यही 11 111, ठीक है। 1111 इसका गुणा करना आता है, ठीक है। चलिएगा, अच्छा आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके बाद शायद एक आध और क्लास ले लेंगे, जिससे कि आपका और कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, जो लाइव क्लास हो जाएगी, तो उसमें हम सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन लाइव क्लास जब होगी, जब उससे पहले आपको एक सीट दी जाएगी, सीट को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करोगे, उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट कर देना, और उसके बाद उन डाउट को अगली क्लास में ले लिया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।